हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आपके व्यवसाय संगठन का 6 चैप्टर, जो कि हमारा एकाकी व्यापार अथवा एकाकी स्वामित्व। इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम बात करेंगे कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एकाकी व्यापार का अर्थ और इसकी परिभाषा और विशेषताएं बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि इस चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि एकाकी व्यापार को परिभाषित कीजिए, एकाकी व्यापार के लक्षण, गुण, दोष और इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एकाकी व्यापार का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा है। ठीक है, आपको अर्थ बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एकाकी स्वामित्व ऐसा व्यवसाय है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के अधीन होता है। देखो, सुनने से ही पता लगता है एकाकी व्यापार यानी कि इसमें एक व्यक्ति व्यापार करता है। ठीक है, इसका जो सभी स्वामित्व होता है, नियंत्रण, वो एक ही व्यक्ति के अधीन होता है। यह व्यवसाय एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, वह व्यक्ति स्वयं ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, स्वयं ही पूंजी लगाता है, अकेले ही जोखिम वहन करता है, सभी प्रकार के लाभ हानि स्वयं ही उत्तरदायित्व होता है। यानी कि जो इसमें व्यक्ति होता है वो एक ही व्यक्ति व्यापार स्टार्ट करता है, उसमें पूंजी लगाता है, उसके जितने भी जोखिम होते हैं उसमें का सभी जोखिमों को वही उठाता है। ठीक है, जो लाभ हानि होते हैं उसके लिए भी स्वयं जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कह रहा है कि अंत एकाकी व्यापार व्यावसायिक स्वामित्व का ऐसा प्रारूप है जिसकी स्थापना एक व्यक्ति द्वारा होती है। ठीक है, वही इस व्यापार को स्वामी होने के साथ साथ प्रबंधक या संचालक होता है। ठीक है, बस स्वामी भी वही होगा और इस व्यवसाय का प्रबंधक और संचालन भी उसी के हाथों में होता है, तथा लाभ हानि का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर होता है। ठीक है, व्यापार पर उसका पूर्ण अधित्व होने के कारण वह अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जब सब कुछ उसके हाथ में है तो अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। फिर ये कह रहा है एकाकी व्यापार को व्यक्तिगत साहसी, व्यक्तिगत स्वामी, व्यक्तिगत व्यापक स्थापक एवं एकल स्वामी भी कहते हैं। ठीक है, जो ये व्यापार होता है उसे व्यक्तिगत साहसी, व्यक्तिगत स्वामी, व्यक्तिगत व्यापक तथा एकल स्वामी भी कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसकी परिभाषा लिखने के लिए आपको दी जाती है, तो इसमें पढ़ लेते हैं। एकाकी व्यापार के संबंध में अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित हैं। ठीक है, जिस विद्वान ने जिस तरह से इसको समझा उस तरह से उसकी परिभाषा दी है, तो इनमें से कुछ विशेष इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, एकाकी व्यवसाय के अंतर्गत एक व्यक्ति ही समस्त व्यवसाय का संगठन करता है। ठीक है, वही उसका स्वामी होता है एवं अपने ही नाम पर व्यवसाय का संचालन करता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति होता है वही इस एकाकी व्यापार को प्रारंभ करता है, अपने नाम पर वो उसका नाम भी संचालन कर सकता है। ठीक है, फिर यह जाती है इसकी LHN जो अनुसार एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है, वही लाभ हानि का संपूर्ण भार स्वयं ही उठाता है। ठीक है, ये हमारी इसकी परिभाषा होती है। आप इसमें से कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि निष्कर्ष हम यह कह सकते हैं कि एकाकी व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसकी स्थापना वित्त व्यवस्था एवं प्रबंध एक व्यक्तिगत उद्यमी असीमित स्वतंत्रता के साथ करता है। ठीक है, वही व्यक्ति व्यवसाय के सभी जोखिमों को वहन करता है तथा संपूर्ण लाभ हानि प्राप्त करता है, तथा यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए भी वह स्वयं उत्तरदायी होता है। मान लीजिए जब कोई एक ही व्यक्ति को व्यवसाय स्टार्ट करा तो उसके लाभ हानि जोखिम जो भी पूंजी रहेगी उसे अकेले ही सब कुछ वहन करनी होगी। ठीक है, अब बात हो जाती है इसकी विशेषताएं की, तो विशेषताएं भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन आता है कि विशेषताएं बताइए या फिर लक्षण। ठीक है, ये सभी एक से होते हैं, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हम याद सकते हैं इसकी विशेषताएं हम सबसे पहले लिखेंगे एकाकी व्यवसाय की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, फिर इसमें जाती है एकाकी स्वामित्व, जिनके एकाकी व्यवसाय का स्वामित्व केवल एक ही हाथों में होता है, ये सबको पता है। फिर होता है कि व्यवसाय पर संपूर्ण नियंत्रण, कि व्यवसाय पर जो नियंत्रण होता है वो एक ही व्यक्ति का होता है। ठीक है, सारा कार्य वही करता है। फिर आता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व से बात की जाए तो जब व्यवसाय में एक ही व्यक्ति होगा तो जितने भी दायित्व होंगे वो सभी उसे करने होंगे, जितने भी कार्य होंगे सभी उसे करने। तो इसका मान्यता है कि मतलब इससे होता है कि असीमित दायित्व, यानी कि इसके असीमित दायित्व होंगे, कोई सीमित नहीं होंगे कि एक काम करना है तो किसी और करना है, सारे कार्य उसे ही स्वयं ही करने होंगे। ठीक है, इसलिए आता है असीमित दायित्व होते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि व्यवसाय तथा व्यावसायिक में कोई अंतर नहीं होता। ये पे कह रहा है कि कानून व्यवसाय या व्यावसायिक संस्था तथा उसके मालिक व्यवसाय में कोई अंतर नहीं मानता, अर्थात दोनों एक ही समान है। ठीक है, व्यवसाय तथा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं। ठीक है, फिर वो कह रहा है पूंजी पर एकाधिपत्य,
यानी कि एकाकी व्यापार में लगाई जाने वाली पूंजी समस्त पूंजी का प्रबंध एकाकी व्यापारी स्वयं ही करता है। इसके लिए वह अपनी समस्त पूंजी को लगाता ही है, किंतु उसे अपर्याप्त होने पर दूसरों से उचित ब्याज पर भी ऋण भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उसकी जो उसके खुद के पास की पूंजी अगर वो कम भी पड़ जाती है तो दूसरों से ब्याज पर लेकर भी वो व्यवसाय में लगाएगा। ठीक है, अब आता है संपूर्ण लाभ का स्वामी। अब ये जरूरत है कि अब जब संपूर्ण जोखिम संपूर्ण दायित्व उसके होंगे तो संपूर्ण लाभ भी तो उसी व्यक्ति का होगा। तो व्यवसाय में जो कुछ भी लाभ होता है वह उस स्वामी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह अकेला ही सारे जोखिम को वहन करता है। जब वो सारे जोखिमों को स्वयं उसका जिम्मेदार होता है तो लाभ भी उसी को प्राप्त होता है। फिर आ जाता है कार्यक्षेत्र में निर्धारित सीमाएं। ठीक है, तो कह रहा है कि सीमित कार्य क्षमता, असीमित उत्तरदायित्व तथा सीमित पूंजी के कारण एकाकी व्यापार का कार्यक्षेत्र प्राय सीमित रहता है। ठीक है, किंतु यह प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो सीमित कार्य क्षमता होगी, असीमित दायित्व होंगे तो और सीमित पूंजी होगी, तो इसलिए एकाकी व्यापार जो कार्य क्षेत्र है ना वो सीमित रहता है। ठीक है, ये कह रहा है, मगर ये कह रहा है कि किंतु यह प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है कि सीमित ही होगा, ऐसा होता है कि नहीं भी हो सकता। फिर हमारा आ जाता है वैधानिक प्रतिबंधों से मुक्त। ये कह रहा है कि एकाकी व्यापार पर कोई विशेष वैधानिक प्रतिबंध नहीं होते जैसे कि कंपनी में होते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है कि सीमित प्रबंध कुशलता। ये कह रहा है कि प्राय एकाकी व्यापार का प्रबंध उसका स्वामी ही करता है और इस दशा में उसकी योग्यता सीमित नहीं होती। यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त भी करता है तो उसके पास इतना वित्तीय साधन नहीं होता कि अत्यंत कुशल प्रबंधक को नियुक्त कर सके। ठीक है, अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।